নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वां स्कंद में हैं। आज हम लोग तृतीय अध्याय आरंभ करने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम 10.3 श्री भगवान का जन्म। इस अध्याय में बतलाया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिनका आदि रूप श्री हरि है, विष्णु रूप में प्रकट हुए, जिससे उनके माता पिता यह समझ ले कि उनका पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अच्छा, तो विष्णु रूप से आने से पता चलेगा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्यों? कौन बता पाएगा? जिससे उनके माता पिता यह समझ ले कि वो उनका पुत्र भगवान है। जन्म से पहले प्रभु जी चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे ना? हाँ, वरदान के समय, 3 जन्म आगे वरदान के समय उन्होंने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था। तो इसीलिए भगवान चतुर्भुज रूप में पहले आविर्भूत हुए। हालांकि गर्भ में है, लेकिन भगवान सामने चतुर्भुज रूप में आए तो सबको याद दिलाने के लिए, याद है मैंने वरदान दिया तो वही मैं हूं। क्योंकि वे कंस से भयभीत थे, अतः जब श्री भगवान सामान्य बालक के रूप में प्रकट हुए तो वे उन्हें नंद महाराज के घर गोकुल ले गए। ठीक है, तो बाद में जब खुल गया, विस्मित हो गया, पहले तो देखा चतुर्भुज रूप, फिर जब छोटा बालक बाहर भी आया तो उसीलिए गोकुल लेके गया, क्योंकि वात्सल्यता से लेके गया, किंतु मार देगा कंस। माता देवकी सच्चिदानंद पुण्य रूप से दिव्य होने के कारण इस भौतिक जगत से संबंधित नहीं है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान 4 हाथों से युक्त प्रकट हुए। युक्त है ना ये? हाँ। मानो उनके गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि भगवान कोख में थे, कोख से बाहर आ गए 4 हाथों से। आगे क्या? श्री भगवान को इस विष्णु रूप में देखकर वसुदेव विस्मित रह गए और उन्होंने देवकी समेत दिव्य हर्ष में आकर मन ही मन ब्राह्मणों को 10,000 गाय दान में दी। मानसिक, क्योंकि जेल में थे तो मानसिक दान दे दिया वसुदेव ने। फिर वसुदेव ने श्री भगवान की स्तुति परम पुरुष, पर ब्रह्म, परमात्मा के संबोधनों से की, जो द्वैत से परे है और भीतर तथा बाहर से सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक यानी भगवान भीतर भी है, गर्भ में भी है, बाहर भी है। भीतर भी भगवान परमात्मा रूप में सबके जीवों में, हृदय में है। सब वस्तु के भीतर भी भगवान शक्ति रूप में अवस्थान है और बाहर तो सर्वव्याप्त है भगवान। समस्त कारणों के कारण श्री भगवान अस्तित्व से बड़े हैं, यद्यपि वे ही इस भौतिक जगत के स्रष्टा हैं। तो भौतिक जगत के स्रष्टा होने से के बावजूद भगवान भौतिक जगत से परे है। इसमें किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है? भगवान इज द क्रिएटर बट ही इज अलूफ फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। जब वे इस जगत में परमात्मा रूप में प्रविष्ट होते हैं तो वे सर्वव्यापक होते हैं, अंडंतरस्थ परमाणु चयंतरस्थम। फिर भी वे दिव्य बने रहते हैं। इस भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार वे गुणवतारों यथा ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। ये 3 गुणावतार है ना? 3 कौन-कौन गुणावतार है बताइए कोई? राधिका माता जी बताइए, अनम्यूट करिए अच्युत कर्णेश्वर प्रभु। और हेल्प मत कीजिएगा आप, मैं उनसे पूछा। 3 रूप बताइए।
तीन गुणों के रूप अवतार कौन कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये गुण अवतार है तीनों। हाँ, तीन कौन गुण बताइए। गुण अवतार है उनको बताने दीजिए, ठीक है? आप म्यूट मत करिए, अनम्यूट करके रहिए, तो बताएंगे कैसे? बोलो। प्रभु जी ब्रह्मा जी नहीं कौन से गुण के अवतार है? नहीं जानते प्रभु जी। अच्छा, ब्रह्मा जी सृष्टि पालन, अरे आप फिर से म्यूट कर रहे हैं क्यों बार बार? ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं या संहार करते हैं? सृष्टि करते हैं, अच्छा, शंकर जी सृष्टि- संहार करते हैं। हम्म, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं। और पालन कौन करते हैं? विष्णु भगवान। करेक्ट, सही है। तो सृष्टि कौन से गुण में होता है? सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में? सतोगुण में। अच्छा, अब संहार किस गुण में होता है? ये नहीं जानते प्रभु जी। हाँ, जानते थे पहले भूल जाते हैं हम। जानते हैं, भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं प्रभु जी, याद नहीं रहता है। बोलिए, अशोक प्रभु कितना रिस्क है, हरिनाम दीक्षा के लिए निकल रहा है, व्यक्ति को मालूम नहीं है सृष्टि कौन से गुण में होता है। हम लोग के लिए उचित है कि आगे बढ़ाना केस? बताइए आप। सृष्टि गुण में होता है, हाँ, और पालन सतोगुण में होता है, संहार तमोगुण में होता है, ठीक है? आगे तात्पर्य में लिखा हुआ है इस तरह, तो इसीलिए राधिका माता जी सुनना पड़ेगा पूरा। ये जो समय है ना, सुबह 6 से 7, दोपहर को 3 से 4 और दोपहर को 12 से 1 जो क्लास होता है, वो सब समय क्लास में बैठ के सुनिए। आपने इतना साल श्रवण नहीं किया है, अभी आप हरिनाम दीक्षा लेने जा रहे हैं, कम से कम सुनिए, ये तीनों समय सुनिए बैठ के। सब सुनने से आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। आप इसीलिए उस समय कार्य मत करिए, प्रभु बैठ के जैसे क्लास करते हैं, आप भी प्रभु के साथ बैठ के क्लास करिए। ठीक है प्रभु। थैंक यू, करिएगा प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है प्रभु, करेंगे। इस तरह वसुदेव ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अर्थ पुण्य प्रार्थना किया। भगवान शिव इस तरह वसुदेव ने पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के अर्थ पुण्य प्रार्थना की। अर्थ पुण्य प्रार्थना यानी मीनिंगफुल प्रेयर्स, ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ प्रेयर्स नहीं, मीनिंगफुल, अर्थ पुण्य। इसके बाद देवकी ने भी श्री भगवान की दिव्य प्रकृति का वर्णन करते हुए प्रार्थना की, ठीक है? कंस के डर से तथा इस अभिलाषा से कि नास्तिक तथा अभक्त जन श्री भगवान को समझ ना पाए, देवकी ने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे इस चतुर्भुज रूप को त्याग कर 2 हाथ वाले सामान्य बालक के रूप में प्रकट हो, क्योंकि नहीं तो कंस आ जाएगा, चार या प्रहरी लोग कंस को खबर देगा कि अंदर में कोई 4 हाथ वाला व्यक्ति है। तो 4 हाथ वाला व्यक्ति सुन के तो कंस को पता चलेगा मेरा सबसे परम दुश्मन शत्रु विष्णु है, तो मारने के लिए आ जाएगा। इसीलिए बोला प्लीज आप जैसे बच्चे थे वैसे बच्चे रूप में प्रकट हो जाइए, ठीक है? नेक्स्ट रीडर कौन है? मुकुंद प्राण प्रभु जी। लॉगिन नहीं किया है मुकुंद प्राण प्रभु। और कौन है नेक्स्ट उनके बाद? आज मंडे है तो 2 ही रीडर हैं। अच्छा, यस, अच्युत प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण बाबू, उन्होंने भगवान से 2 रूप में आने को कहा, क्या सिर्फ कंस के भय से? हाँ, अच्छा, ये तो यहाँ तो यही लिखा है, लेकिन तो उन्होंने दरकार नहीं है ना। जब लिखा है प्रभुपाद बता दिया तो दिमाग लगाने का दरकार नहीं। अगर अच्छा। नहीं लिखा रहता तो फिर हम दिमाग लगाते, आप दिमाग लगाते ना, ठीक ठीक। हाँ, आगे।
पढ़िए अशु प्रभु। श्री भगवान ने, बुक नहीं है क्या सामने? है प्रभु, है। बुक से पढ़ रहे हैं आप? हाँ प्रभु। पढ़िए। श्री भगवान ने वसुदेव तथा देवकी को उन श्री भगवान ने वसुदेव तथा देवकी को उन दो अन्य अवतारों का स्मरण कराया जो पहले ही उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो चुके थे। वे पिष्टी गर्भ तथा वामन देव के रूप में प्रकट हो चुके थे। अब तीसरी बार वे उनकी इच्छा पूर्ति के लिए देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हो रहे थे। तब श्री भगवान ने कंस के कारागार में बंदी वसुदेव तथा देवकी के आवास को छोड़ने का निश्चय किया और ठीक उसी समय जोग माया ने यशोदा जी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। जोग माया की ही व्यवस्था द्वारा वसुदेव बंदी गृह को त्यागने एवं कंस के हाथों से बालक को बचाने में समर्थ हो चुके। जब वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को नंद महाराज के घर लाए तो उन्होंने देखा कि जोग माया की व्यवस्था से यशोदा तथा दूसरे सारे लोग सोए हुए थे। इस तरह उन्होंने जोग माया को यशोदा की गोद से लेकर बदले में भगवान श्री कृष्ण को रख दिया। फिर वे जोग माया को अपनी पुत्री के रूप में लेकर वापस लौट आए। उन्होंने जोग माया को देवकी के बिस्तर में रख दिया और पूर्ववत बंदी कक्ष में बंदी बन गए। गोकुल में यशोदा को यह पता नहीं चल पाया कि उन्हें लड़का हुआ या लड़की। ओके, तो ये सब इस चैप्टर में आने वाले हैं। हम लोग ने अभी चैप्टर का सारांश पढ़ा। अभी पहला 5 श्लोक एक साथ है, सब ध्यान से श्रवण कीजिए। यस प्रभु दोहराइए। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच अथ सर्वगुणोपेत अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन कालः परम शोभन याथैव जन जन्माक्षम जयोवार्जन जन्माक्षम तंतर्क्ष ग्रहतारकम शांतर्क्ष तरतारम च प्राशेदुर जगनाम दिशा पशे दुर्गमकन निर्मलोदु गणोदयाम निर्मलोडुगणोदयम महिमंगल भूयष्ठ मणिमंगल भूयिष्ठ पुरग्रामव्रजाकर पूरग्राम भजाकर नाद्य प्रसन्न सालीला नद्या प्रसन्न सलीला हृदय जालु जलारुह श्रिय युधा जलरुह श्रिय द्विजाली कुल सन्नाद द्विजाकुल सन्नाद तावका वनराजय दस्तावका वनराजय ववाव वायु सुख स्पर्श वभो वायु सुख स्पर्श पुण्यगंधावह शुचि पुण्य गंधर्वः शुचि अग्नयाश्च द्विजातीनम् अग्नेयश्च द्विजातीनां तन्तस्तत्र समिन्धत शान्तस्तत्र समिन्धत मनांसि आसन् प्रसन्नानि मनांसन् प्रसन्नानि साधूनामसुराद्रुहम् साधूनामसुरद्रुहाम् जायमाने जने तस्मिन् जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभय समान। नेदुर्दुन्दुभय समम्। अनुवाद। तत्पश्चात श्री भगवान के आविर्भाव की शुभ बेला में सारा ब्रह्मांड सत्वगुण सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल आए। सूर्य चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे। सारी दिशाएं अत्यंत सुहावनी लगने लगी और मन भावन नक्षत्र निरभ्र आकाश में टिमटिमाने लगे। नगरों ग्रामों खानों तथा चारागाहों से अलंकृत पृथ्वी सर्वमंगलमय प्रतीत होने लगी। नदियां निर्मल जल से युक्त होकर प्रवाहित होने लगी और सरोवर तथा विशाल जलाशय कमलों तथा कुमुदनियों से पूर्ण होकर अत्यधिक सुंदर लगने लगे। फूलों पत्तियों से पूर्ण एवं देखने में सुहावने लगने वाले वृक्षों
और हरे पौधों में कोयलों जैसे पक्षी तथा भौरों के झुंड देवताओं के लिए मधुर ध्वनि में गुंजार करने लगे। निर्मल मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श सुखद था और जो फूलों की गंध से युक्त थी। जब कर्म कांड में लगे ब्राह्मणों ने वैदिक नियमानुसार अग्नि प्रज्वलित की तो अग्नि वायु से अविचलित रहती हुई स्थिर भाव में जलने लगी। इस तरह जब अजन्मा भगवान श्री विष्णु प्रकट होने को हुए तो कंस जैसे असुरों तथा उनके अनुचरों द्वारा सताए गए साधुजन तथा ब्राह्मणों को अपने हृदयों के भीतर शांति प्रतीत होने लगी और उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियां बज उठी। कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय जन्माष्टमी महोत्सव की जय हो। जय। सब तात्पर्य ध्यान से सुनिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, मेरा जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं। मुझे यथार्थ रूप में समझ लेना है। जो लेता है वह तुरंत वैकुंठ जाने के योग्य बन जाता है। श्री भगवान का जन्म सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं होता, जिसे अपने पूर्व कर्म के अनुसार भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। श्री भगवान के प्राकट्य की व्याख्या पिछले अध्याय में हो चुकी है। वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब श्री भगवान के प्राकट्य का समय आ गया तो सारे कंटिन्यू करें, मुझे तो जाना पड़ेगा। जब श्री भगवान के प्राकट्य का समय आ गया तो सारे नक्षत्र शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र का ज्योतिष फल भी प्रधान था, क्योंकि यह नक्षत्र अत्यंत शुभ माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र प्रत्यक्ष ब्रह्मा के अधीन है और ब्रह्मा श्री विष्णु से उत्पन्न है। रोहिणी अजन्मा श्री विष्णु के जन्म के समय प्रकट होता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की विभिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण होते हैं। श्री कृष्ण जन्म के समय सारे ग्रह मंडलों का अपने आप ऐसा तालमेल बैठा कि सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण सभी दिशाओं में शांति तथा संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सारे नगरों, सारे ग्रामों या चारागाहों में तथा हर प्राणी के मन के भीतर सौभाग्य के लक्षण प्रकट हो रहे थे। नदियां जल से पूर्ण होकर बह रही थीं और सरोवर सुंदर कमलों से सुशोभित थे। जंगल सुंदर पक्षियों तथा मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर ध्वनि से गाने लगे और मोर मोरनियों के साथ नाचने लगे। सुखद मंद वायु विभिन्न फूलों की गंध लेकर प्रवाहित होने लगी, जिसका स्पर्श अत्यंत सुखद था। अग्नि यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को यज्ञ के लिए अपने घर अत्यंत सुखद प्रतीत होने लगे। आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों की यज्ञाग्नि प्राय बुझ चुकी थी, किंतु वही अब पुनः शांति पूर्वक जलने लगी। यज्ञों पर पाबंदी लगाए जाने से ब्राह्मण मन, बुद्धि तथा कर्म से अत्यंत संतप्त थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के समय उनके मन स्वतः प्रसन्नता से भर उठे, क्योंकि आकाश में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य की घोषित करने वाली दिव्य ध्वनि जोर से सुनाई पड़ने लगी थी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर समस्त ब्रह्मांड में ऋतु परिवर्तन हो गया। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण भादो यानी सितंबर मास में उत्पन्न हुए थे, किंतु ऐसा लग रहा था मानो बसंत हो। वायुमंडल शीतल तथा यद्यपि ठंडा नहीं था और नदियां तथा जलाशय ऐसे लग रहे थे मानो शरद ऋतु हो। कमल तथा कुमुदनियां दिन में खिलती हैं, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो आधी रात में भी वे खिली थी और सुगंध वायु बह रही थी। कंस के उत्पातों के कारण सारे वैदिक कर्मकांड बंद हो चुके थे। ब्राह्मण तथा साधुगण शांत चित्त होकर वैदिक अनुष्ठान नहीं कर पा रहे थे,
किंतु अब वे ही ब्राह्मण बिना उत्पात के दैनिक अनुष्ठान करके अत्यंत प्रसन्न थे। असुरों का कार्य है सुरों, भक्तों तथा ब्राह्मणों को सताना, किंतु भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के समय ये भक्त तथा ब्राह्मण व्यवधान रहित थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी श्लोका पढ़िए आप। ठीक है। जगो किन्नर गंधर्वा स्तुष्टुभौ सिद्ध चारणा विद्याधर्यश्च नृतु रक्त शोभी समम मुदा। माता जी रीडिंग करेंगे क्या? आ रही मत, हम पढ़ते हैं तब तक। है पढ़। किन्नर तथा गंधर्व शुभ गीत गाने लगे। सिद्धों तथा चरणों ने शुभ प्रार्थनाएं की तथा अप्सराओं के साथ विद्याधरियां प्रसन्नता से नाचने लगी। मुमुर्चुर्मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्विता मंदम मंदम जलधारा जगजुर्नुसागरम निशीथे तमग अद्भुते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय आभिरासिद जता प्राच्यां दिशांदूरीव पुष्कल। अनुवाद। देवताओं तथा महान साधु पुरुषों ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और आकाश में बादल उमड़ आए तथा मंद स्वर से गर्जन करने लगे, मानो समुद्र की लहरों की ध्वनि हो। तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह पूर्वी क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ हो, क्योंकि देवकी भगवान श्री कृष्ण की ही कोटि की थी। तात्पर्य जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.37 में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी अस्तार्वीर्य एवं निजरूपतया कला अशोक प्रभु भी। जी इसको आप पढ़ दीजिए। राग में पढ़ना है। आनंद चिन्मय रसपतिराविता भी स्ताभिर्य रूप निज रूपतया कला भी गोलोक एव निवसत अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस श्लोक से पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनके परिकर एक ही आध्यात्मिक शक्ति आनंद चिन्मय रस के होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पिता, उनकी माता, उनके गोप मित्र तथा गायें सभी भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। जैसा कि ब्रह्म विमोहन लीला में बतलाया जाएगा, जब ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता की परीक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के संगियों का हरण कर लिया, तो श्री भगवान ने अनेक ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना पुनः विस्तार कर लिया और ब्रह्मा ने देखा कि ये सभी विष्णु मूर्तियां हैं। देवकी भी भगवान श्री कृष्ण की अंश है। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है, देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। श्री भगवान के आविर्भाव के समय सारे मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। समुद्र तट पर मंद लहरों की ध्वनि हो रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो अत्यंत मनोहारी गर्जना करने लगे। जब इस तरह का वातावरण बन गया तो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री विष्णु अंधेरी रात में देवी स्वरूपा देवकी के समक्ष प्रकट हुए। उस समय भगवान श्री विष्णु के प्रकट की उपमा पूर्वी अंतरिक्ष में पूर्ण चंद्रमा के उदय होने से दी जा सकती है। यहाँ यह आक्षेप किया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, तो फिर पूर्ण चंद्रोदय कैसे हुआ?
इसका उत्तर यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश में प्रकट हुए थे, अतः भले ही उस रात चंद्रमा अपूर्ण रहा हो, किंतु श्री भगवान जिस कुल में प्रकट हुए उसमें चंद्रमा साक्षात मूल पुरुष है। अतः चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था और कृष्ण कृपा से वह पूर्ण रूप में प्रकट हो सका। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वागत करने के लिए कृष्ण पक्ष का चंद्र हर्ष के मारे पूर्ण चंद्रमा बन गया। श्रीमद् भागवतम के अनेक पाठों में देव रूपिणीयाम शब्दों के स्थान पर विष्णु रूपिणीयाम पाठ मिलता है। प्रत्येक दशा में अर्थ यही है कि देवकी का स्वरूप श्री भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक है। श्री भगवान सच्चिदानंद विग्रह है और देवकी भी वही है। अतः जिस विधि से सच्चिदानंद विग्रह श्री भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए उसके विषय में कोई त्रुटि नहीं निकाली जा सकती। जिन्हें यह पूरी तरह समझ नहीं है कि श्री भगवान का प्रकट तथा तिरोधान दिव्य होते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, वे कभी कभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सामान्य बालक की तरह जन्म ले सकते हैं, किंतु वास्तविक यह है कि श्री भगवान का जन्म कभी भी सामान्य नहीं होता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पहले से हर प्राणी के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में स्थित है। अतः देवकी के हृदय में संपूर्ण शक्ति के साथ उपस्थित रहने के कारण वे अनेक शरीर के बाहर भी प्रकट होने में समर्थ थे। 12 महाजनों में से भीष्म देव भी एक है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मुना प्रहलादो जनको भीष्म। श्रीमद् भागवतम 1.942 में भीष्म देव जो भक्तों द्वारा अनुसरणीय है, कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हर व्यक्ति के हृदय में उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार हर व्यक्ति के सिर के ऊपर सूर्य रहता है। भले ही सूर्य करोड़ों व्यक्तियों के सिर के ऊपर हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य अलग अलग स्थिति है। इसी तरह अचिंत्य शक्तियों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भले ही हर एक के हृदय में स्थित हों, किंतु वे अलग अलग नहीं हैं। एकत्व मनुपश्यत ईशोपनाशिद साथ श्री भगवान एक हैं, किंतु वे अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा हर प्राणी के हृदय में प्रकट हो सकते हैं। इस तरह श्री भगवान देवकी के हृदय में रहते हुए भी उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। इसीलिए विष्णु पुराण के अनुसार जैसा कि वर्षा तोषणी में उद्धृत किया गया है, श्री भगवान सूर्य के समान प्रकट हुए। अनुग्रहाशय ब्रह्म संहिता 5.35 पुष्टि करती है कि श्री भगवान प्रत्येक परमाणु के भीतर भी स्थित है। अंडानांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, वे मथुरा में, वैकुंठ में तथा हृदय के भीतर स्थित है। अतः हमें यह स्पष्ट समझ लेना होगा कि वे देवकी के हृदय या गर्भ में सामान्य बालक की तरह नहीं रहे थे, नहीं वे सामान्य मानवीय शिशु की तरह उत्पन्न हुए। यद्यपि कंस जैसे असुरों को मोहित करने के लिए ऐसा करते हुए प्रतीत हुए, असुरगण व्यर्थ ही सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सामान्य बालक की तरह जन्म लिया और सामान्य व्यक्ति की भांति इस संसार से चले गए। जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के ज्ञान से युक्त हैं, वे ऐसी असुरी धारणाओं का अस्वीकार करते हैं। अजोपि सन्व्यात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन। श्रीमद् भागवत गीता 4.6 भगवान आज अर्थात अजन्मा है और ये सबके परम नियंता है। फिर भी दारी में थोड़ा रुकिएगा, ऐसे पुरुषोत्तम दारी करते जा रहे, थोड़ा रुकना पड़ता है ना कॉमा पुरुषोत्तम आने से। अच्छा। जैसे पर ये भगवान अज है, अज नहीं है, अज। भगवान अज अर्थात अजन्मा है और वे सबके परम नियंता हैं। फिर भी वे देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए। इस श्लोक में पूर्ण चंद्र स्वरूप प्रकट होने वाले श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति का वर्णन हुआ है। श्री भगवान के आविर्भाव की विशिष्ट
महत्ता को समझते हुए श्री भगवान को कभी भी सामान्य बालक की तरह जन्म लेते नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्ण।